हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 9 के मैथ सब्जेक्ट को पढ़ाऊंगी। मैं आपको आर डी शर्मा एंड एनसीईआरटी दोनों ही बुक के ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन कवर कराऊंगी एंड मेरा जो मीडियम है वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही रहेगा। नाउ हमारा जो सिलेबस की फर्स्ट एक्सरसाइज है नंबर सिस्टम, वो हमने स्टार्ट कर रखी थी एंड नंबर सिस्टम में मैंने आपको डेफिनेशंस एंड उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कराए थे। देन परिमेय संख्या फाइंड की थी हमने एंड अब हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है रियल नंबर्स एंड दियर डेसिमल एक्सपेंशन, वास्तविक संख्या और उनका दशमलव विस्तार पढ़ रहे थे। हमने 3 एग्जाम्पल या 3 क्वेश्चन करके देखे थे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवीजन किया था। एक थोड़ा सा मुझे आपको कंसेप्ट बताने में मिस्टेक हो गई थी, इसलिए मैं आपको अभी दोबारा से बता रही हूँ। ठीक है, 1/7 हमने 3 डिवीजन किए थे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। एक 1/3 का किया था, एक 7/8 का किया था और एक 1/7 का किया था। एक बार 1/7 का करते हैं। 1/7 का मैंने लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवीजन किया। मेरा जो रिमाइंडर आ रहा है वो 3 आया, 2 आया, 6 आया, 4 आया, 5। देन 1 हमारा रिपीट होने लग गया क्योंकि 1 ही हमारा इनिशियली नंबर था। जो हमारा क्वोशिएंट आ रहा था 1, 4, 2, 8, 5, 7। ठीक है, इस नंबर के बाद जब हमारा रिमाइंडर रिपीट होने लग गया सेम, तो हमारा ये पैटर्न भी रिपीट होने लग जाएगा। इसलिए ये जो हमारा डिवीजन है ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा है एंड ये हमारा रिकरिंग पैटर्न है क्योंकि एक 6 डिजिट के बाद ये हमारा जो डिवीजन है रिपीट होने लग गया है। ये एक जो रिमाइंडर आया वो सेम हमारा नंबर ही आ गया। सेम नंबर आने के बाद जो हमारा क्वोशिएंट है वो भी हमारा सेम हो जाएगा, इसलिए हम इसको 6 डिजिट के बाद ये हमारा जो डिवीजन है वो रिपीट होने लग जाएगा। इसलिए हम इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलेंगे, अशांत आवर्ती। क्लियर हो गया ये? मैंने आपको गलती से इसको नॉन रिकरिंग बता दिया था, आई एम सॉरी, इसलिए मैं आपको ये दोबारा से एक बार बताया है मैंने आपको। अब ये जब रिकरिंग है तो हम इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं 1/7 को। दिस मीन्स ये हमारा परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है। अब अपरिमेय संख्याएं हमारी कौन सी होती है जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते? अब P/Q की फॉर्म में हम कौन से नंबर्स होते हैं हमारे जिनको नहीं लिख सकते? रूट वाले जितने भी नंबर्स होते हैं उनको ही तो नहीं लिख सकते, या फिर पाई होता है या एक्सपोनेंशियली होता है। तो √2 हमारा, √2 की जो हमारी वैल्यू होती है 1.4142135623 अप टू, मीन्स ये कंटिन्यू चलती रहती है, कहीं भी टर्मिनेट नहीं होती है। सिमिलरली पाई की वैल्यू भी यही होती है 3.14159265535, ये भी टर्मिनेट नहीं होती है। अब इसमें हम √2 की वैल्यू से हमें दिख रहा है कि दशमलव के बाद हमारी कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही है, ना हमारा कोई पैटर्न बन रहा है, मीन्स कि ये हमारी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है। मतलब ये कोई भी जो हमारी डिजिट है वो रिपीट नहीं हो रही। सेम पाई में भी यही हो रहा है, हमारी कोई भी डिजिट रिपीट ही नहीं हो रही है, ये भी हमारी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, अशांत अनावर्ती। क्लियर? ये हमारा जो अपरिमेय संख्या होती है जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो हमारी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। ये एक पॉइंट पे हमारे कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होती है, ना कोई हमारा पैटर्न रिपीट होता है। चलो अब इसको इस पूरे कंसेप्ट को एक बार पूरा समराइज कर लेते हैं, जिससे जो भी कंफ्यूजन हुआ है वो हमारा क्लियर हो जाएगा। हमने 3 एग्जाम्पल 3 डिवीजन किए थे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। फर्स्ट किया था 1/3, सेकंड किया था 10/3 किया था, सेकंड किया 7/8। ठीक है,
नेक्स्ट क्या था 1/7। फिर हमने डेसिमल एक्सपेंशन √2 का देखा, पाई का देखा। 10/3 का जब हमने देखा था तो ये हमारा क्या आया था, नॉन टर्मिनेटिंग आया। एंड रिकरिंग 7/8 का जब हमने देखा ये हमारा टर्मिनेटिंग आया, क्योंकि हमारा जो इसका डिवीजन था वो पूरा हो गया था और रिमाइंडर 0 आया था। अब 1/7 का हमने देखा, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग आया। ठीक, √2 और पाई ये अपरिमेय संख्या है, इसलिए इनका क्या आया था, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। क्लियर आ गया। जो 10/3 का जो 10/3 था उसका आया था अशांत आवर्ती दशमलव विस्तार। जो 7/8 था उसका आया था शांत दशमलव विस्तार। जो 1/7 था उसका आया था अशांत आवर्ती दशमलव विस्तार। और √2 और पाई एक अपरिमेय संख्या है तो उनका हमारा आया था अशांत अनावर्ती दशमलव विस्तार, ये आया था। अब ये हमारे जो तीनों डिवीजन थे ये एक हमारी रैशनल नंबर है और ये हमारा इर्रेशनल नंबर है। क्लियर हो गया। जब हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाता है तो वो हमारा एक इर्रेशनल नंबर होता है। अब आपको ये कंसेप्ट पूरे अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। आपको होमवर्क में दिया था कुछ 0.1 to 0.6 तक के हमने एक्सपेंशन पढ़ लिए थे, P/Q की फॉर्म में इनको हमने लिखा था। कुछ मैंने आपको यहीं पे करवा दिए थे और कुछ मैंने होमवर्क में दिए थे कि ये आपको होमवर्क में करने हैं। तो इनके जो हमारे 0.1 डेसिमल था उनका जो हमारा P/Q की फॉर्म में जो पैटर्न आया था वो देखिए। 0.1 है उसका क्या आया था 1/9। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। नेक्स्ट 0.2 है उसका 2/9, ये आपने किया। 0.3 का 1/3 आया। 0.4 का 4/9 आया। 0.5 का क्या आया 5/9 आया। एंड 0.6 का 2/3 आया, लेकिन मैंने उसको 6/9 की फॉर्म में लिख दिया। अब आप इस पूरे इन सारे P/Q की फॉर्म में जो भी हमको आंसर आया है आप ये देख रहे होंगे कि हमारा एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। ये 1/9, यहाँ पे भी 1/9 है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। इसलिए मैंने 2/3 को 1/9 की फॉर्म में लिखा है। हम इसको लिख सकते हैं ना, और अंश और हर में 3 का मल्टीप्लाई करके, तो 6/9 हो गया। इसलिए ठीक है, ये एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो ये हमको क्या शो कर रहा है कि अगर 0.1 में मैं 2 का मल्टीप्लाई कर देती हूँ बोथ साइड, 2 का, ये मेरा 0.1 का बार है, इसका 1/9 आया है मेरा, और बोथ साइड अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये हो गया 0.2 का बार और ये अपॉन 2/9। सेम हमारा यही फॉलो हुआ, यही आया। सिमिलरली 0.1 का बार एंड 1/9, बोथ साइड अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई करती हूँ, ये मल्टीप्लाई 3, तो ये हुआ 0.3 बार, ये 3/9 और ये हमारा हो गया 1/3। सेम यही आया। आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। इसी टाइप से मैं 0.1 को 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 0.4 का बार और 4/9। सेम यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। मीन्स कि हम अगर हमारा कोई भी नंबर दे रखा है, मीन्स मेरे पास अगर 0.5 का गिवन है
P अपॉन Q की फॉर्म में अगर 0.5 का गिवन है तो इसी से मैं 0.15 का भी निकाल सकती हूँ, 0.25 का भी निकाल सकती हूँ, मैं सबका निकाल सकती हूँ। मल्टीप्लाई करके ये एक तरह से हमारा एक पैटर्न फॉलो हो जाता है कि हम मल्टीप्लाई करके सेम उसी का P अपॉन Q की फॉर्म में आंसर निकाल सकते हैं। समझ आ गया ये वाला कंसेप्ट? इसलिए ही मैंने आपको 0.1, 0.2 पूरे पैटर्न के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन कराए थे। चलो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते ही आपको समझ में आ गया होगा। कई बार हमारे पास अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा कि मीन्स हमको 0.1 का गिवन है और डायरेक्ट हमसे ये बोलते हैं कि 0.2 का निकालो, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 0.6 का निकालो, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये 0.14 का बोलेगा तो भी हम निकाल सकते हैं, हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए हमारे ये कंसेप्ट हमें ध्यान में रहना चाहिए। इसलिए ही बोलते हैं जब हम पूरा पैटर्न पढ़ लेते हैं, पूरे मेथड से क्वेश्चन कर लेते हैं, तो हमको अपना आप ही शॉर्ट ट्रिक या अपना आप ही एक शॉर्ट पैटर्न खुद ही ऑटोमेटिक ही समझ में आने लग जाता है। इसलिए मेथड से क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे हमारे माइंड में कंसेप्ट बनने लग जाए। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है एक्सप्रेस फॉलोइंग डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। हमें ये फर्स्ट नंबर एंड सेकंड इनको हमें P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना है। जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए थे सेम वैसे ही करना है। ये NCERT और RD शर्मा दोनों ही बुक का ही क्वेश्चन है। चलो फर्स्ट कर लेते। मैं अब थोड़ा डायरेक्ट कर रही हूँ, इतना लंबा पैटर्न वाइज नहीं कर रही, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको स्टेप 1 किया था, जो हमें नंबर गिवन है बार में उसका एक्सपेंड कर देंगे और अज्यूम कर देंगे कुछ, पर ये तो एक्सपेंशन फॉर्म में दे ही रखा है तो हमें करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको अज्यूम कर लिया 0.999, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई है। नेक्स्ट, अब इसमें एक 9 ही रिपीट हो रहा है तो इसलिए हम इसको बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 10, मैं आपको बता रही हूँ, मैं शॉर्ट में ही कर रही हूँ, लैंग्वेज नहीं लिख रही हूँ, आप लोग लिखना है इसको। 10x इसको मल्टीप्लाई किया तो एक पॉइंट के बाद आ जाएगा 999, ठीक। अब सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, 10x माइनस का x 9.999 माइनस 0.999, 10x माइनस x कितना हो गया 9x, और ये हमारा कितना हो गया, ये पॉइंट के बाद तो हमारा 0 हो गया, तो ये 0 और 9, तो x की ये 9 हमारा नीचे चला जाएगा, 9/9 हुआ और ये हो गया 1, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई 1। यही हमारा आंसर है, ठीक है। क्लियर हो गया, ये 0.99 का P अपॉन Q की फॉर्म में हमारा ये आंसर है। नेक्स्ट सेकंड नंबर, अब इसको हम एक्सपेंड फॉर्म में लिखेंगे। x 0.001 का बार है तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 0.001 001 001 कंटिन्यू हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन 1 होगी। अब आपने देखा इसमें 3 डिजिट रिपीट हो रही है तो हम 1000 से करेंगे। यस, 001.001 और ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। मल्टीप्लाई बाई हमने 1000 से किया था क्योंकि हम नेक्स्ट इक्वेशन 2 माइनस का इक्वेशन 1 10,000 x माइनस का x, ये पॉइंट के बाद का 0 हो जाएगा और बचा सिर्फ 1 1, ये 9,999 x अपॉन x। आपको ये पता है ना कि ये जहाँ अगर है ना कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में होता है तो वो दूसरी साइड जाके डिवाइड में हो जाता है। देखो a अपॉन b है और c अपॉन d है तो ये आपस में मल्टीप्लाई में होते हैं, d और b इंटू c। अगर अब a यहाँ इसके साथ d के साथ मल्टीप्लाई में, अगर ये अब दूसरी साइड जाएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। ये पैटर्न आपको पता है ना ये, तो इसीलिए ये x के साथ मल्टीप्लाई में था, अब ये दूसरी साइड जाएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा। x
1/999। ठीक है, यही हमारा आंसर है। क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं है, अच्छे से हमने कर लिया ये क्वेश्चन। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सप्रेस 0.35 एंड 1.27 इन द फॉर्म ऑफ P/Q। हमको ये P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। सेम वही क्वेश्चन है, ये हमारी NCERT बुक का क्वेश्चन है। चलो ठीक है, 0.3 है, इसको एज्यूम कर लिया, 0.35 का बार हो गया। अब इसको मैं एक्सपेंड कर देती हूँ, x 0.35 ये हमारी इक्वेशन 1 है। अब 2 डिजिट हमारी रिपीट हो रही है, 35 तो हम मल्टीप्लाई क्या करेंगे इक्वेशन 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100x और ये हो गया 35.35 ये हमारा इक्वेशन 2 हो गई। इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया इक्वेशन 1 से, 100x माइनस का x और ये हो गया 35.3535 0.3535 ये हमारा चलता जाएगा। ये हमारा 99x हो गया। ये पॉइंट के बाद जितने भी है वो हमारा 0 हो जाएगा और 35 एज इट इज हो जाएगा। x इज 35/99। यही हमारा आंसर है। आपको अब तो क्लियर हो गए ना, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हम इनके स्टेप्स को रटेंगे। मैंने आपको बता दिया कि हम ऐसा ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या रीज़न है, और उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हम करते जा रहे हैं। रटेंगे तो इतना, अभी तो आगे और सिलेबस है तो भूल जाएंगे, और भी सब्जेक्ट है। अगर मैथ्स ही रटने लगेंगे तो फिर और सब्जेक्ट में क्या करेंगे। मैथ्स में तो हमको सारा सब कुछ अच्छे से समझना है। ठीक है, नेक्स्ट है 1.27 का बार। ठीक है, अब सबसे पहले एज्यूम कर लिया 1.27 बार, इसको मैंने x ले लिया, इसमें 27 रिपीट हो रहा है, 1.27 27 27 ये हमारी रिपीट हो रही है, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब 27 27 27 2 डिजिट हमारे रिपीट हो रही है, तो इक्वेशन 1 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 100 से, तो ये हो गया हमारा 100x। इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरा 27 27 27 ये हो गया इक्वेशन 2। अब सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ इक्वेशन 2 माइनस का इक्वेशन 1, 100x माइनस का x 27.2727 माइनस का, और ये हमारा 1.272727 ये हो गया। ये क्या हो गया 100 माइनस 1 99x, पॉइंट के बाद का ये है, ये 0 हो जाएगा। 127 माइनस 1 इज 126, तो 99। इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये 3 से जा रहा है, तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 जा 9 एंड 3 3 जा 9, ये हो गया हमारा। फिर 3 से जा रहा है हमारा, 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा 12 एंड 3 ये हमारा 14/11 हमारा आंसर आ गया। यहाँ लिख देती हूँ, ये नेक्स्ट गया 14/11। ओके, ये आपको क्लियर हो गया ये कैसे आया है 14/11। ठीक है, एक बार ये क्वेश्चन दोबारा कर देती, क्योंकि ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। उसमें तो सब में पॉइंट 0 पॉइंट समथिंग आ रहा था, जो भी था। इस क्वेश्चन में 1 पॉइंट, मतलब हमारे पास डिजिट है, 0 नहीं है। तो हम इसको मिक्स सिंपल एक्सपेंशन या मिक्स वाले में भी ले सकते हैं, जो हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस में करेंगे। तो हमारा जैसे 1.27 दे रखा था, तो 27
हमारी 2 डिजिट रिपीट हो रही है तो इनको मैंने पहले एक्सपेंड फॉर्म में लिख दिया, जैसे हम हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। 2 डिजिट हमारी रिपीट हो रही है तो इसलिए मैंने 100 से कर दिया मल्टीप्लाई 100x 127.272727। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को मैंने घटा दिया तो मेरा क्या हो गया, इसमें से इसको घटा दिया तो मेरा ये आ गया। फिर जस्ट मैंने इसको सिंप्लीफाई किया है और कुछ नहीं किया। चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, अब ये आपको लग रहा होगा कि ये तो हम कर चुके हैं, फिर ये क्यों लिख रखा है। आपको मैंने पहले बताया था, हम जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाएंगे ना तो वो हमको क्या शो कर रहे हैं उन क्वेश्चंस के बारे में भी हम देखते रहेंगे कि ये हमने कैसे किया है, इनका जो रिजल्ट है ये हमको क्या शो कर रहा है। ठीक है, जो 0.3 का था उसका हमारा क्या आया था, 3/9 आया था। 0.23 का क्या आया था, 23/99। एंड 745 का क्या आया था, 74599। ये आया था हमारा। हमने किया नहीं है, मैंने करवाया नहीं है, बट आप करके देखना यही आएगा। ठीक है, अब ये आपको पता है ये क्या कैसे शो कर रहा है। ये एक पैटर्न है कि जो हमारा नंबर है उसको एज इट इज लिख दो, जो गिवन नंबर 3, और जितने नंबर्स पे जितने यूनिट जितनी भी हमारी डिजिट है उन पे बार है उतने हम नीचे 9 लिख दो। समझ आ गया। देखो नेक्स्ट इसमें करते हैं, नंबर पूरा अंश में लिख दिया, न्यूमरेटर पार्ट में लिख दिया। अब जितनी डिजिट्स पे हमारे बार है, कितने डिजिट पे 1 और 2, उतने ही हमारे नीचे 9 आ जाएंगे। 9 और 9 ये आ गया। ये डायरेक्ट करने का तरीका है। अब ऐसे 745 लिखा। अब कितनी डिजिट पे बार है, 3 डिजिट पे, तो 3 बार 999 आ गया। ये मैं आपको एक शॉर्ट मेथड बता रही हूँ। ये तो हमने सारा लॉन्ग मेथड में किया। अगर हमको ऑब्जेक्टिव टाइप में आ गया क्वेश्चन तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। चलो और करके देखते हैं। अब 0.35 बार, इसका आंसर क्या आया था हमारा, 3599। यही हमारा आंसर आया था। अभी हमने रिसेंटली सॉल्व किया है। तो मैंने कैसे बताया कि नंबर को लिख दो एज इट इज 35, पूरे नंबर को हमने एज इट इज लिख दिया। अब जितनी भी डिजिट पे बार है उतने नीचे 9 लिख दो। 2 डिजिट पे तो 2 बार 9 आ गया। अब 127 है, 127 127 का हम बाद में करेंगे, इसलिए बोल रही हूँ मैं 127 का, क्योंकि ये एक अलग कंसेप्ट देगा, फिर आपको थोड़ा घिचपिच हो जाएगा। 0.9 का बार वो किया तो मैंने 9 पूरे नंबर को एज इट इज लिख दिया। ठीक है, और एक डिजिट है, सिर्फ हमारी जो एक डिजिट है उसी पे बार है तो एक बार ही 9 आएगा, 9 और 1 आ गया। यही हमारा आंसर आया था। नेक्स्ट हमने ये 0.00 ये किया था, पूरे नंबर को एज इट इज लिख दिया। 3 डिजिट पे बार है तो 3 बार 9 आ जाएगा, 9 9 9, तो ये अपना हो गया 1/999। ठीक है, एक बार 1.27 का भी देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या है, मैंने आपको बताया कि है ना, पूरा नंबर एज इट इज लिख दो और पॉइंट से पहले जितने डिजिट्स है उसको माइनस कर दो। हमारे पास 1 है तो 1 हो गया। और वही सेम जितने बार है, जितनी डिजिट पे बार है उतने 9 लिख दो। तो ये हमारा 126/99 और यही हमारा आंसर आया था। अब आप ये बोलोगे कि इनमें क्यों माइनस नहीं किया, क्योंकि इनमें पॉइंट से पहले सब में 0 था। एक बार और रिपीट कर देती हूँ, 1.27 पूरा नंबर हमने पॉइंट को हटा के एज इट इज लिख दिया, 127 माइनस पॉइंट से पहले, दशमलव से पहले जितना भी डिजिट्स है उनको एज इट इज लिख दो। यहाँ पे 1 है, अगर 12 होता तो 12 लिखते, 15 होता तो 15, मान लो 12.27 होता बार तो मैं 12 लिखती। ठीक है, अब यहाँ पे 1 है तो 1 लिख दिया। अब जितनी भी डिजिट पे हमारा
बार है उतनी 99 लिख दिया तो 12699 हो गया। अभी ये मैं क्वेश्चन आपको दोबारा जब ये क्वेश्चन करवाऊंगी ना तब ये पैटर्न दोबारा समझा दूंगी एक बार, क्योंकि क्वेश्चन करने के बाद अगर आप ये शॉर्ट ट्रिक पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो फिर आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप ये सारे क्वेश्चन कर चुके हो ना तो इस और फिर मैंने ये करवाया तो अब आपको पता है कि ये मेरा आंसर आया था और ये सब मेरा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट चलो करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.32 एंड 0.235। ये इसको हमको P/Q की फॉर्म में लिखना है। 0.32 एंड 0.235 इसको हमको लिखना है P/Q की फॉर्म। ये भी आपके लिए होमवर्क है, कल हम इसको करेंगे, मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी। सॉल्व करवाने के बाद ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे या नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे जो भी होगा। ठीक है, थैंक यू।